और वक्फ बोर्ड की ओर से संचालित है और ये हर गुरुवार को यहाँ पर खुलना चाहिए। 2-3 साल से बंद है ये। कि वो उनको अनुमति नहीं दी कि ताला आप नहीं खोलोगे मेरी इजाज़त के बिना। भले कोई भी हो जाए, साल में एक बार ताला खुलेगा तो भले कोई भी अच्छा खाए भी आ जाए यूँ बोले। नहीं निकलती, जाले नहीं निकलते हैं, कोई आता ही नहीं, कोई झांकता नहीं है। वो पड़ा है तो पड़ा है, गिरा है तो गिरा है, बस ऐसा चल रहा है। एक ऐसा इमामबाड़ा जिसका खर्च उठाने के लिए वक्फ बोर्ड खुद 12 बीघा जमीन दे रहा हो, जिससे साल भर की खेती से आने वाली आय कम से कम 15 लाख रुपए के करीब हो, आसपास के गांवों को मिलाकर कुल दान 10 लाख के करीब आता हो, लोग मुहर्रम के चढ़ावे के रूप में कम से कम 5 लाख रुपए देते हो, उसके बाद भी उस इमामबाड़ा में हर जुमेरात को चिरागा की जगह अंधियारा छाया हो, साल में सिर्फ 5 दिन के लिए दरवाजे खुलते हो। जी हाँ, यही हाल है बेटमा के मिर्जा बाखल के इमामबाड़े का। बरसों से आजम खान और उसका परिवार इस इमामबाड़े पर अवैध रूप से काबिज होकर पूरा माल हजम कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि ये इमामबाड़ा वक्फ में रजिस्टर तो है, लेकिन कमेटी अवैध रूप से बनी है और कमेटी का मुखिया भी अकेला आजम ही है। और तो और न तो वक्फ बोर्ड को सालों से कोई चंदा निगरानी शुल्क भरा जा रहा है, जो कि हर साल 7% होता है। यह आरोप आसपास के रहवासियों का ही है। चूंकि इमामबाड़ा लोगों की आस्था का प्रतीक है और हर गुरुवार को पूरे गांव के हिंदू मुस्लिम आकर यहाँ चिरागा करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन बेटमा के मिर्जा बाखल का ये इमामबाड़े पर हर गुरुवार ताले जड़े रहते हैं। पूरा इमामबाड़ा जर्जर स्थिति में है और गिरने की कगार पर है। वक्फ बोर्ड के कोई भी जिम्मेदार इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लोगों ने शिकायतें भी की है, लेकिन आजम अपने गुंडों को लेकर शिकायतकर्ता को डरा धमका कर चुप कर देता है। अब हमारे साथ में यहाँ पे यहीं के रहने वाले पंडित आनंद दुबे जी खड़े हैं, तो ये भी इस मामले में बता रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। जी पंडित जी, बताएं इस इमामबाड़ा के बारे में आप। जी, ये देखिए इमामबाड़ा है यहाँ पर, ये सरकार की तरफ से संचालित है और वक्फ बोर्ड की ओर से संचालित है और ये हर गुरुवार को यहाँ पर खुलना चाहिए। 2-3 साल से बंद है ये और हम सब यहाँ मिलजुल के सद्भावना के साथ रहते हैं। आसपास में सामने ही मेरा मकान है बिल्कुल, और ये गुरुवार के दिन खुलना चाहिए ताकि दिया चिराग शाम को पूजन पाठ जो भी ये करते हैं वो होना चाहिए। तो पंडित जी, क्या ये नहीं खुलता, बिल्कुल बंद रहता? 2-3 साल से तो नहीं खुल रहा है। हाँ, सिर्फ मुहर्रम के दिन खुलता है, मुहर्रम में खुलता है और फिर उसका ताले लग जाते हैं। देखिए यहाँ पे पंडित दुबे जी खुद बता रहे हैं कि मुहर्रम के दिन खुलता है और फिर ताले लग जाते हैं। कोई यहाँ पे देख रेख नहीं है, कोई यहाँ पे इमाम साहब नहीं है? नहीं है, कोई भी नहीं। इमाम साहब, मुअज्जिन साहब? नहीं, कोई आते ही नहीं है। यहाँ पे पूजा पाठ नहीं, सिर्फ मुहर्रम बनता है जिस दिन यहाँ मुहर्रम निकलते हैं उस दिन ये खुलता है। यहाँ सब मुहर्रम आते हैं, पूरा सरकारी ताजिया है यहाँ पर, तो वो उस दिन ही खुलता, बाकी दिन नहीं खुलता फिर यहाँ। बाकी वो उनको अनुमति नहीं दी कि ताला आप नहीं खोलोगे मेरी इजाज़त के बिना। भले कोई भी हो जाए, साल में एक बार ताला खुलेगा तो भले कोई भी अच्छा खाए भी आ जाए यूँ बोले। तो इसमें नमाज इबादत कुछ नहीं होता अभी? इसमें नमाज इबादत कुछ नहीं होता, खाली जो मुहर्रम पड़े हुए हैं चिराग अगरबत्ती उसमें हो जाए, साफ़ सफाई हो जाए। हम ये चाह रहे हैं अच्छे तरह साफ़ सफाई रहे ताकि हर आदमी आके पूजा पाठ कर ले, चिराग अगरबत्ती और लोबान अगरबत्ती करें हर जुमेरात के दिन। लास्ट ईयर खुला था ये, मुहर्रम पे खुलता है। उसके बाद में कंडीशन ये रहती है कि जो चिराग होता है हर थर्सडे को गुरुवार के दिन यहाँ पर चिराग रोशन होता है। कोई यहाँ पर रख के जा रहा है, कोई वहाँ रख रहा है, कोई यहाँ ताक में रख रहा है। सभी इमामबाड़े खुलते हैं, गवर्नमेंट का है, खुलना चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन नहीं खुलता है। साल में एक मरतबा खुलता है। कंडीशन है, मकड़ी के जाले बता सकते हैं आपको क्या कंडीशन है? वगैरह कुछ भी नहीं होती है। देखिए साल भर में यहाँ के सदर जो बने हैं, कम से कम यहाँ पे मुअज्जिम रख सकते हैं, एक इमाम रख सकते हैं, एक मुजावर रख सकते हैं, ताकि यहाँ पे इबादत हो, पूजा पाठ हो और साफ़ सफाई हो, लोगों को मतलब यहाँ की जो तो सब चीज़ें मालूम पड़े। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। झाड़ू नहीं निकलती है, जाले नहीं निकलते हैं, कोई आता ही नहीं, कोई झांकता नहीं है। वो पड़ा है तो पड़ा है, गिरा है तो गिरा है, बस ऐसा चल रहा है। क्या बोले, मुहर्रम पे 10 दिन भी नहीं खुलता हैगा। एक दिन खुलता है और बंद करके चले जाते हैं, फिर 12 महीने नहीं खुलता हैगा। ना चिराग रोशन, हम चिराग लगाते हैंगे तो चिराग बाहर लगाते हैंगे, हम अंदर नहीं खुलता हैगा। नहीं, कुछ नहीं, जाले जम जाते हैं। हाँ, जाले जम जाते हैं। अभी तो तुम खुद देखो जाले जमे हुए हैं। दोस्तों, अब हमारे साथ में है पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दादा, बुजुर्ग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये भी हमसे इस मसले पे कुछ कहना चाहते हैं। जी दादा, बताएं आपका नाम।
मैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामनिवास दाऊ बेटमा, मेरा मोहल्ला है वो, वहीं पे ताजिया बनता है, वहीं पे इमाम बाड़ा है। और मेरी उम्र 62 साल की हो गई है, 62 साल से देख रहा हूँ वहाँ पे। पहले जो ताजिए बनते थे, अब वो पिछले कई सालों से ताजिया वहाँ पे बराबर बन नहीं रहा है। और जो बनाने वाले लोग हैं वो पूरा ख़ानदान तो राम बड़ौदिया का है, बाकी आजम आजम करके कोई है वो बनाता है, मजदूर कर लेता है, 2-4 दिन में जैसे तैसे ताज़ा माँ का टेढ़ा बनाई खड़ा कर देता है। और उठाने वाला भी कोई नहीं रहता, और देखने वाले भी कोई नहीं रहते। कई बार नायब तहसीलदार आए उठवाने के लिए कि ताज़ा सारा जुलूस निकल गया, आपका ताज़ा क्यों नहीं उठा? यानी ताज़े उठाने वाले ही नहीं मिलते वहाँ पे। जबकि हिंदू लोग वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, हिंदू लोग जो है सब वहाँ पे करते हैं। चढ़ावा भी जो 1000 रुपये आता है वहाँ पे, उसके बाद भी ताज़ा बनता नहीं बराबर वहाँ पे, और उसकी देख रेख भी नहीं होती। इमाम बाड़ा भी वो उपयोग में लेता है, उसकी ज़मीन भी उपयोग में लेता है, बाकी ताजिया के खर्च 6 साल में एक बार आता है, वो खर्च नहीं करने पाता वो जितना चाहिए। तो एक बात बताएं दाऊ जी कि वहाँ पे कोई पेश इमाम साहब या कोई मुअज्जिम साहब, कोई मुजावर? कोई नहीं रहता, पूरे साल भर ताला लगा रहता है। देखिए एक धार्मिक स्थल है, पूरे साल भर ताला लगा रहता है। ये दादा खुद बता रहे हैं, हिंदू समाज के लोग, इन्होंने हमें बताया कि खुद वहाँ पे चढ़ावा करते हैं। मेरे घर के सामने ही है ना इमाम बाड़ा, मैं रात दिन देखता हूँ वहाँ पे। सब चढ़ावा करते हैं? हाँ, चढ़ावा सब हम खुद का लोबान डालते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, सब कुछ करते थे। हमारे मोहल्ले के लोग, हिंदू लोग, मुस्लिम, अपने ब्राह्मण लोग, ये सब जाते थे वहाँ, मान लेने जाते थे ताजिए पे, लोबान डालते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, कोई क्या चढ़ाता था। हाँ, हमारे मोहल्ले में रात दिन होता था, हम ही वहाँ खेलते रहते थे। तो देखिए ये हालत है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे मिल के रहते हैं, और हिंदू और मुसलमान समाज के सब लोग, ब्राह्मण लोग, सब यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे लाखों रुपए साल भर में चढ़ावा भी आता है, उसका भी हिसाब नहीं है, और जो ज़मीन से जो ये खर्च उठा रहे हैं उसका भी कोई हिसाब नहीं है। इसका हिसाब वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को लेना चाहिए, इसे संज्ञान में लेना चाहिए। इमाम बाड़े के सामने खाली जगह पड़ी 100 की, तो वहाँ पे सब खाली पड़ी रहती है। इसलिए वो कोई मंदिर में कोई कार्यक्रम होता है, या कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है, या कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो कुछ गाड़ियाँ हिंदुओं खड़ी हो जाती, तो गाड़ी भी वहाँ पे खाली जगह में खड़ी नहीं होने देते कि नहीं ये हमारा इमाम बाड़े की जगह, यहाँ खड़ी नहीं करोगे। हाँ, जबकि ऐसा 3-4 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, सब गाड़ियाँ वहीं खड़ी होती थी, सब वहाँ रुकते थे। लेकिन ये 3-4 साल से 5 साल से जो है इन लोगों ने काफ़ी सख्ती कर दी वहाँ पे। तो वहाँ यानी क्या है कि एक तरह से जो सांप्रदायिक मामला है वो भी गड़बड़ाने लग गया वहाँ पे, इनकी वजह से। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये इसलिए कर दिया है कि यहाँ पे कोई आना ही नहीं चाहिए। आएंगे तो लोग सवाल करेंगे, प्रश्न उठेंगे कि क्यों नहीं खुल रहा है। धार्मिक स्थल है, लोगों की आस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं, तो वो चाहते ही नहीं कि यहाँ कोई आए, गाड़ी खड़ी हो, कोई यहाँ पे माथा टेकने आए, कोई यहाँ पे चढ़ावा करने आए, कोई अपनी मन्नत को पूरा बांधने आए, कोई डोरा बांधना है, तो वो चाहते नहीं। इस वजह से उसको किसी की गाड़ी भी उसके सामने खड़ी नहीं करने देते हैं, ताकि कोई आएगा ही नहीं तो सवाल होंगे नहीं, कोई देखेगा नहीं, प्रश्न होंगे नहीं। लेकिन इसके ऊपर प्रश्न बनता है। नगर पंचायत में मैं अध्यक्ष था वहाँ पे, और धार्मिक जगह थी, सबके काम आती थी, इसलिए मैंने सीमेंटीकरण करवाया, पूरा सीमेंटीकरण करवाया कि यहाँ किसी को तकलीफ नहीं हो, यार इनके शादी ब्याह भी हो जाए, मुस्लिमों के काम आ जाए, हिंदुओं के भी काम आ जाए। बाकी वो सीमेंटीकरण होने के बाद भी उसका उपयोग बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल करने नहीं देते। हाँ, मजदूर लोग आते हैं ना, मजदूर लोग उठाते हैं। ये ताजिया कौन उठाते हैं? ताजिया उठाने वाले मजदूर आजकल करने लग गए। वो मजदूर हरिजन आदिवासी जो भी मिल जाते हैं, कोई पी के आ जाता, कोई खा के आ जाता है, ऐसे ही लड़खड़ाते, फिर दूसरे लोग कंधा लगाते, कंधे, यानी उनके व्यवहार की वजह से कोई मुस्लिम वहाँ पे आने को तैयार नहीं। सही बात तो ये देखिए उनके व्यवहार, जो आज़म करके जो एक शख्स है जिनका उस पर कब्ज़ा है, उनके व्यवहार की वजह से कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति आके उसको उठाने का तैयार नहीं। हज़रत इमाम हुसैन के नाम का वहाँ पे ताज़िया बनता है, लेकिन उसको ये बता रहे हैं कि कुछ मजदूर लोग दारू पी के आते हैं और उठाते हैं। ये दादा खुद बता रहे हैं, नगर पालिका में रह चुके हैं, यहाँ के नेता हैं, ये खुद हालत यहाँ की बयान कर रहे हैं। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। क्या वक्फ बोर्ड इस इमाम बाड़े की हालात पर संज्ञान लेगा? क्या आजम से वक्फ बोर्ड चंदा निगरानी शुल्क वसूलेगा? क्या इमाम बाड़े पर लोगों की शिकायतों का निराकरण होगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खुलासा प्लस बेटमा से अजहर मिर्जा की रिपोर्ट।